हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे लगता है कि हर इंसान को जानना चाहिए कि जिसे आप इतनी शिद्दत से पाना चाहते हो, जिसके साथ आप इतनी शिद्दत से इतनी मन्नतें मांग रहे हो, ईश्वर के सामने हाथ फैला रहे हो या झोली फैला रहे हो कि मुझे ये पर्सन दे दें, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, जिसे आप इतनी शिद्दत से पाना चाहते हो, क्या क्या सेम शिद्दत से वो पर्सन आपको पाना चाहता है? क्या वो भी इक्वली इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगाना चाहता है? क्या वो भी चाहता है आपको पाना, या फिर ये एक तरफ़ा प्यार है आपका? बस हम ये देखना चाहते हैं। फिर चाहे आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी रिलेशनशिप, मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप में भी होता है कि बस एक ही पर्सन चाहता है कि उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। अगर कुछ खटपट चल रही है तो चाहते हैं कि ईश्वर से दुआएं मांगते हैं कि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, और सामने वाला छुटकारा पाना चाह रहा होता है। तो होता है, तो चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ मैरिड हो, या फिर सिर्फ मतलब कुछ साल का रिश्ता था आपका, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये यही हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस शिद्दत से आप पाना चाहते हो उस पर्सन को, क्या सेम इक्वली शिद्दत है उस पर्सन को भी कि आपको पाना चाहता है, सेम शिद्दत से वो इंसान आपको पाना चाहता है या नहीं। बस हम यही देखने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इन ऑप्शंस में से कोई सा भी एक चूज़ कीजिए जो आपको लगता है कि इसमें आपके जवाब हो सकते हैं, और बहुत ही ध्यान से चूज़ कीजिएगा। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उसी पायल को चूज़ कीजिएगा। अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात ही आपसे रेजोनेट हो। वैसे हमें पता होता है कि हमारा जो पर्सन है वो चाहता है कि नहीं हमारे साथ इस रिश्ते में रहना, या ये तो हमें पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करते ही हैं कि शायद हम गलत होता है ना, कि हम अपने आप को ही समझाते रहते हैं कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, या ऐसा नहीं है शायद। तो होता है ना, इंसान अपने आप को समझा लेता है, या कहिए कि अपने आप को जानबूझ के भ्रम में रखना चाहता है। तो उसी को बस क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है क्या। तो आप ऑप्शन चूज़ कीजिए, और जिन्होंने भी इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, ये है उनकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होगा, आपको पसंद आएगा, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। जिन्होंने इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, जिस जिस शिद्दत से आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, फिर चाहे आप मैरिड हो या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लीजिए। तो क्या जिस शिद्दत से आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपका पर्सन भी उसी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहता है, हाँ या ना। पायल नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1, देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। क्या वो भी इस रिश्ते को उसी शिद्दत से पाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, या फिर ये एक तरफ़ा प्यार है आपका। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो है आप दोनों नो कांटेक्ट पे हो, और अगर बात हो भी रही होगी ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप दोनों में ज़्यादा बात हो रही होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात हो रही होगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो हमारा जैसे जो सवाल था कि क्या आपके पर्सन भी उतने ही शिद्दत से आपको पाना चाहते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो पर्सन भी आपसे आपके साथ इस रिश्ते को उसी शिद्दत से निभाना चाहते हैं, उसी शिद्दत से आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, या आपको पाना चाहते हैं। वो भी पूरे दिल से आपको प्यार करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ना सीधा सीधा मुझे ये बताना चाह रहा है कि आपका जो रिश्ता है ना, एक बच्चों जैसे दो बच्चे लोग के बीच में रिश्ता होता है ना, जैसे बचपन का प्यार होता है, नोक झोंक भरी होती है, कभी तू मैं हो जाती है, जैसे एक लव मैरिज जैसा, जैसे उन दोनों के बीच में कैसे बातें करते हैं, तुम तू करके बातें करते हैं, और
छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है, या फिर मतलब एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब इतना ज़्यादा जैसे अरेंज मैरिज में होता है ना, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इज्जत दे के बात करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, बचपन के दोस्त हो सकते हो, या फिर बहुत कम एज से ही, छोटे बचपन से, या फिर थोड़े से टीनेज, जब आप लोग थे टीनेजर थे जब से एक दूसरे को जानते हो, या फिर ये या आप इस इंसान को आप बहुत सालों से जानते हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो रहा है, जिसके बारे में भी आप अभी पूछ रहे हो। तो ये पर्सन भी आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है, और वो भी यही चाहता है कि आप दोनों के बीच जो है ये रिश्ता ठीक हो जाए, और एक खुशहाल परिवार बने आप दोनों का, एक खुशहाल परिवार रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, और फ़िलहाल आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये पर्सन भी चाहता है कि आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि एक अच्छे परिवार की तरह आप मिलकर रह सके एक साथ। और क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करता है, आपके साथ वो जो खट्टे मीठे पल थे उसको याद करके खुश होता है, और आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है ये पर्सन। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्सन भी आपके लिए प्रे करता है, और मन ही मन में वो चाहता तो है, अगर वो ऐसे खुल के प्रार्थना भी नहीं भी कर रहा होगा, लेकिन मन ही मन वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि इसके साथ रिश्ता मेरा अच्छा हो जाए। और वो भी जैसे कि द स्टार का डे बताता है कि वो इन चीज़ों को, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, उससे वो ठीक करने की चाहत रखता है। वो चाहता है कि सब ठीक हो जाए और फिर से रिश्ता बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, ये उनके लिए है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनने का ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपका जो आपकी गट्स फीलिंग्स जो है आपको कुछ बता रही है, आप उस पे ध्यान दीजिए। और आपको भी एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, मतलब पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसे भूल जाइए। कहते हैं ना कि अगर आप पास्ट को पकड़ के रखेंगे ना, तो ना आप खुश रह पाओगे, ना ही खुश रख पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो, तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, और एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप भी पास्ट को भूल सकते हैं तो। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए, और हमारा सवाल ये है कि जिसे आप शिद्दत से पाना चाहते हो, जिसे आप शिद्दत से, जिसके साथ आप रहना चाहते हो, जिसके साथ आप रहने के लिए या फिर उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए आप मिन्नतें मांग रहे हो, ईश्वर के सामने झोली फैला रहे हो, उनसे वरदान मांग रहे हो, जो भी आप कर रहे हो कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, आप दोनों की, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो तो आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो तो आप अगर ये ईश्वर से दुआएं मांग रहे हो कि आप दोनों के बीच सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये पर्सन आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए, वो आपको कमिटमेंट दे। और या फिर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप ऐसे रिश्ते में बन जाओ जो कभी टूटे ना, मतलब अपने रिश्ते को ना निखारना चाहते हो, इस पर्सन को आप अपने जीवन में हमेशा के लिए पाना चाहते हो। ऐसी आपकी, ये आपकी शिद्दत से आप मांग रहे हो इस पर्सन को। तो क्या जिस शिद्दत से आप इस पर्सन को मांग रहे हो ईश्वर से, क्या ये पर्सन भी चाहता है कि आपके साथ रहे, या आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, या ये एक तरफा प्यार है? चलिए देख लेते हैं। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, आपके पर्सन भी क्या आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आपको भी चाहते हैं? अरे एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं।
यहाँ पे मुझे लगता है ना कि सबसे पहले जो कार्ड है यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ तो अनबन हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी कह दीजिए, कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिन्होंने जो वजह बने होंगे आप दोनों के रिश्तों में, झगड़े लड़ाई या जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों के बीच में, वजह कुछ भी हो, ये पर्सन भी हो सकता है कोई और, या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जिस वजह से आप दोनों के रिश्तों में एक कड़वाहट आई है, या जो भी प्रॉब्लम आया है आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि और अभी जो फ़िलहाल आप चाहते हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, अगर आप चाहते नहीं तो आप देख ही नहीं रहे होते इस वीडियो को। आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको आपके साथ जस्टिस किया जाए। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, और आप चाहते हो कि आपको भी वो प्यार वो सम्मान मिले आपके पर्सन से, जितना आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है इसमें। तो आपके हमारा सवाल क्या था कि क्या आपके पर्सन भी उतना ही शिद्दत से आपको पाना चाहते हैं, क्या आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं? तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, वो पर्सन भी आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। और उनको ना मुझे लगता है कि अब एहसास हो रहा है कि उनके अंदर या उनके जीवन में किसी चीज़ को बदलने की या कुछ एंड करने की ज़रूरत है, कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ तो उनको एंड करना है अपने लाइफ में, अगर वह आपको पाना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। कुछ तो है जो उनको एंड करने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हों, तो कुछ तो यहाँ पे एंड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रेडी भी है। फ़िलहाल शायद ये पर्सन इतना श्योर नहीं है कि क्या किया जाए, लेकिन इस पर्सन के मन में जो है ये चाहत तो है कि एक नई शुरुआत आपके साथ किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्यार तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग रखता है आपके लिए, और वो जानता है कि इस रिश्ते में जो भी झगड़े हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको एंड करने की ज़रूरत है। जो भी वजह है इन रिश्ते में कड़वाहट की, उन चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। और उस पर्सन को ये बात समझ में आ रहा है, और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, पाइल नंबर 2। तो आप भी बताइएगा मुझे ज़रूर अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 या फिर पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। चलिए देख लीजिए, ये है आपकी ऑप्शन। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। और हमारा सवाल बस इतना है कि जिस शिद्दत से आप किसी को पाना चाह रहे हो, जिस शिद्दत से आप उसके साथ रिश्ता निभाना चाह रहे हो, जिस शिद्दत से आप उसके साथ रहना चाहते हो, क्या उसी शिद्दत से वो पर्सन भी आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, इस रिश्ते को निभाना चाहता है, या ये एक तरफ़ा प्यार है सिर्फ आपका? चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की। पाइल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, हमारा सवाल ये था कि क्या आपके पर्सन भी उसी शिद्दत से आपको पाना चाहते हैं जिस शिद्दत से आप उनको पाना चाहते हो? अगर आप मैरिड हो या फिर किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में थे, या फिर आप किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ भी रिश्ता है आपका किसी के साथ, और आप उसे पाना चाहते हो, ईश्वर से दुआएं मांगते हो कि वो पर्सन आपको मिल जाए, और क्या तो हमारा सवाल ये था कि क्या वो पर्सन भी उसी शिद्दत से आपको भी पाना चाहता है, या सिर्फ ये एक तरफ़ा प्यार है? तो यहाँ पे मुझे प्यार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये भी बताता है कि किसी ने किसी का दिल तो ज़रूर ही तोड़ा, या तो आपने तोड़ा है या उन्होंने तोड़ा, लेकिन टूटा तो है दिल ज़रूर यहाँ पे। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ना यहाँ पे और एक चीज़ बताता है कि
या तो आप दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, या फिर कोई तीसरा भी पर्सन यहाँ पे है जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आप दोनों के दिल में ये दरार आया है या प्रॉब्लम आई है, जो भी तकलीफ़ है, जिसका भी ये जो दर्द है आप दोनों को, आप दोनों ने एक दूसरे को दिया हो या किसी और की वजह से दिया हो। क्योंकि 3 नंबर आप जानते हैं कि 3 मतलब 3 पर्सन हो सकता है, हो भी सकता है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। जैसे कि हमारा सवाल था कि क्या वो पर्सन भी आपसे उसी शिद्दत से आपको पाना चाहता है, उसी शिद्दत से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, निभाना तो चाहता है वो आपसे, आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, चीज़ें बदलना चाहता है, और वो अपनी तरफ से कोशिश भी करना चाहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है बता नहीं रहा है अभी आपको कि वो क्या फ़ील कर रहा है। वो पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं वो आपको खुल के बता नहीं रहा है। उसके अंदर ही अंदर जैसे मन में होता है ना, इंसान सोच रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, द हर्मिट कार्ड सीधा यही बताता है कि क्योंकि ना ये पर्सन भी अंदर से दुखी तो है। जो कुछ भी हुआ है ना उसको देखकर, उस बारे में सोचकर ये पर्सन दुखी तो है। शायद कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से जो बिखर गया या टूट गया, जो भी बुरा हुआ उसको लेकर ये पर्सन परेशान तो है, दुखी तो है। और अभी जो है वो पर्सन ना सोच रहा है, उन सारे पहलुओं पे नज़र डाल रहा है, ध्यान दे रहा है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों बिगड़ा आप दोनों का रिश्ता, क्या वजह है इस रिश्ते को बिगड़ने के पीछे। और वो इसके ऊपर काम भी करना चाहता है, इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी करना चाहता है ये पर्सन। बैलेंस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, वो चाहता है कि एक नई शुरुआत हो, और वो भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है उस पर्सन के ऊपर ना अभी थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल उसके ऊपर, और इसीलिए वो इस रिश्ते पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर इस रिश्ते के लिए कुछ पहल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सारे कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसी को पूरा करने में वो अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। अब बहुत ही मेहनत कर रहा है वो पर्सन, अपने काम के ऊपर बहुत ही फोकस्ड है। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार अपनी जगह पे तो सही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले इंसान उसको तवज्जो देता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है निभाना। कुछ तो है उनके जीवन में जो बहुत ज़रूरी है निभाना, इसलिए वो पर्सन उस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन प्यार तो आपसे करते हैं, और इस रिश्ते को चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। और वो जानते हैं कि आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने हो। द व्हील ये भी बताता है कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप दोनों का साथ, और शायद इसीलिए चाहे आप दोनों में कितने ही अनबन हो रहे होंगे, चाहे आप दोनों एक दूसरे का कितना ही दिल दुखा रहे होंगे, लेकिन फिर से आप दोनों एक ही हो जाते हो। तो उनको ये चीज़ें समझ में तो आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और आप दोनों को साथ में रहना है। तो शायद इसलिए भी शायद ये पर्सन थोड़ा सा आपको खोने से डर नहीं रहा है, और अपने दूसरे काम पे ध्यान दे रहा है, या उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, मैं ये कहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता है, प्यार करता है वो पर्सन। और आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मुझे लगता है ना कि डिवाइन टाइम पे ही आपकी चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, पर हो जाएंगी। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है कि आप भी थोड़े से बैलेंस बना के रखिए। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन अच्छी बात नहीं है। किसी भी रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो कि भाई मैं तेरे बिना मर ही जाऊंगी, या अ, मतलब उसके बिना आपको रहा ही नहीं जा रहा, आप किसी को अगर ये दिखाने लग जाते हो ना, किसी के पीछे पड़ जाते हो, प्यार दिखाते रहते हो, तो वो इंसान ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए। इतना ज़्यादा भी किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका है तो जाएगा ही कहाँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए रिश्तों को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस पीछे ही पड़ जाओ। तो यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहें, तो क्या होगा, फिर आपको कोल्ड हो जाएगा। तो बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है अपने अंदर। बहुत किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ भी करते हो ना, तो वो नुकसानदायक होता है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग।
अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति।